क्या हाल है दोस्तों। यकीनन आप लोग ठीक होंगे। आज हमने इंशाल्लाह सी प्लस प्लस का ये कोर्स शुरू किया है। इसमें आगे हमने जो इसके बेसिक्स देखने हैं और तमाम कीवर्ड्स के बारे में पढ़ना है कि वो किस तरह यूज़ किए जाते हैं। कोडिंग इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन जो भी कोड्स होंगे छोटे होंगे, यूज़फुल होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम उनके बारे में सीखेंगे कि इस कीवर्ड्स का क्या काम है, ना कि सीखेंगे बड़े बड़े कोड। वो आपको गूगल से मिल जाएंगे। तो जस्ट हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो ये टर्बो सी प्लस प्लस है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रन करना है। ये प्रोग्राम आपने आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपने लिखना है। जब आप इसे रन करेंगे तो आपने यूं न्यू इस फाइल पे ओपन करना है और ये न्यू कर देना है, ठीक है जी। तो आप एक इसी तरह एक पेज पे चले जाएंगे, तो इस तरह है मेरे पास। और उसके बाद हमने अभी ये फाइल्स लिखी हैं, हेडर फाइल्स। तो ये हमारे पास है iostream डॉट एच, इंक्लूड शार्प इंक्लूड iostream डॉट एच। ठीक है जी। एक दूसरी हेडर फाइल है शार्प इंक्लूड conio डॉट एच, ठीक है जी। उसके बाद फंक्शन है हमारे पास void main, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने देखना है ये कर्ली ब्रेस से शुरू होगा, ठीक है जी। इंट ए है हमारे पास, ठीक है। और क्लियर स्क्रीन, इस फंक्शन का क्या काम है। इस फंक्शन का काम है जी कि जो हमारा डाटा पहले से लिखा होगा, तो अब दूसरी बार कोड को जब रन करेंगे तो ये स्क्रीन को साफ कर देगा। तो अब एक ये पहले से हमने इंटीजर इसको डिफाइन कर दिया है इंट ए, तो अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने सिर्फ जस्ट क्या किया है कि ए को 10 की वैल्यू असाइन कर दी है। और हमने यहाँ पर किया है कि जी सी आउट हमें स्क्रीन पर दिखाया जाए, क्या दिखाया जाए। ये वैल्यू आप देख रहे हैं, ये वाली वैल्यू जो रेड कलर में है, ये वाली, ये जो रेड कलर में है जनाब आपके पास, ये वैल्यू वो वैल्यू है जो आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। बाकी कोड बैकवर्ड काम करेगा, लेकिन ये आपको स्क्रीन पे नजर आएगी, द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ ए क्या है, वो 10 है, नजर आएगी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कंपाउंड स्टेटमेंट यूज की। अब आप जरा देखें कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये मैं आपको थोड़ी रन करके भी दिखा देता हूँ, साथ साथ रन करते जाएं। ठीक है जी। ये गेट सी एच यानी कि गेट करेक्टर हमें वो स्क्रीन पर शो, ये इसका क्या काम है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिएगा आप, ये चल पड़ा प्रोग्राम हमारा। वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10, यानी 10 है। तो इसको मैं अगर ख़त्म कर दूं, यानी कि मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, तो अब देखिए क्या काम होता है। तो ये कोड चला, लेकिन वो क्लिक सा होके चला गया, पूरा उसने नज़र नहीं आया। इसका काम होता है कि स्क्रीन के ऊपर आपको अच्छे से वो दिखा सके। ठीक है जी। तो इसमें जो हमने प्लस लगाया है, इसको मैं ज़रा ये देखें, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता था, A+5, आपको सेम वही वैल्यू नज़र आएगी। देखिएगा ज़रा, 10 आएगा, जैसे आपको 10 पहले नज़र आया था। तो मैं यहाँ पर अब इसकी वैल्यू आपको दिखाता हूँ, ये आएगी, ये 15 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हमने इसमें 5 ऐड किया तो क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है जी। मैंने अब इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, तो मैं फिर वहाँ जाके सिर्फ प्लस लगाता हूँ। कंपाउंड स्टेटमेंट यही चीज़ है, ये प्लस लगाया तो मैं क्या देखूंगा, 15 आ जाएगा मेरे पास। ये देखिएगा वहाँ पर 15 आ चुका है, आप देख लिया होगा। तो अब मैं दूसरी वैल्यू को करता हूँ कि मैं इसमें से 5 माइनस कर दूँ। जब मैं इसमें से 5 माइनस करूँगा तो क्या मेरे पास वैल्यू आएगी, मैं यहाँ से सी आउट कर दूंगा ये वाली वैल्यू कि मुझे 5 की वैल्यू दिखाए वो। जब मैंने ये किया जनाब, आपने देखा कि वो 10 आ गया है। ठीक हो गया ना। तो यानी कि वो 15 में से उसने 5 को माइनस कर दिया, बाकी बच गया 10। ठीक है ना। अब इस 10 को मैंने 2 से ज़रब दी, हो जाएगा 20। अभी हमें ये 20 की वैल्यू भी दिखाएगा। ये हमने कहा है कि वैल्यू ऑफ सी आउट वैल्यू आफ्टर, जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते क्या वैल्यू आती है, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 20। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ कि 20 को 2 से डिवाइड करो तो 10 आना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि 10 आता है, ये 2 से हमने डिवाइड करा दिया। ये उसी तरह कंपाउंड स्टेटमेंट जैसे पहले हमने इस्तेमाल की हैं, अभी देखेंगे ये 10 आ गया। ठीक है। अब हम कहते हैं भाई 2 के साथ 10 का जो मॉडुलस, लो मॉडुलस होता है, जो आपके पास एंड पे बच नहीं जाता है जब किसी चीज़ 2 से डिवाइड करें,
10 को 2 से डिवाइड करें तो 5 के साथ हुआ तो बाकी बच गया 0। तो ये हमें दिखाएगा, 0 दिखाएगा एंड पे। तो अगर आप गौर करें सब इसके एंड पे 0 है, 0। ठीक है जी। तो ये हमारा एक प्रोग्राम था बेसिक। हर चीज़ के बारे में मैंने क्लियर कर दिया कि ये इंटीजर्स है। ठीक है जी। फिर करैक्टर भी लेके चलेंगे, फ्लोट लेके चलेंगे, हर चीज़ लेके चलेंगे इसमें इंशाल्लाह साथ साथ। तो यकीनन आपको समझ आई होगी मेरी इस जो ट्यूटोरियल मैंने बनाया है। और सबसे एंड पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, यानी अगर हमें चाहिए तो हम इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं जी। सेव मैं कहता हूँ इसे पार्ट 1। ये हमारा प्रोग्राम है part1.cpp। एक्सटेंशन से हमने सेव किया .cpp के। ठीक है जी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।